मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही हर किसी का शरीर सहम सा जाता है। ये जानते हुए भी कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। कोई नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। वो जीवन पर्यंत जीना चाहता है, यहाँ रहना चाहता है, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का आनंद लेना चाहता है। यानी वो चाहता है कि उसकी मृत्यु कभी न हो। और हमारे पौराणिक कथाओं में आप देखे होंगे कि किस प्रकार से राक्षस तप, पूजा और अर्चना करके ईश्वर को प्रसन्न करते थे, और प्रसन्न होने के बाद ईश्वर जब प्रकट होते थे, यानी जब दर्शन देते थे, तब वो उनसे वर मांगने के लिए बोलते थे। और वर के रूप में वो राक्षस हमेशा एक ही वर सबसे पहले मांगते थे कि मुझे अमर बना दीजिए ताकि मेरी मृत्यु कभी न हो। लेकिन वो ये बात भूल जाते थे कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही होगी। इसमें नई बात कहाँ है। हाँ, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की बात उस समय की कहानियों में भी मिलता था और आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे सभी लोग डरते हैं। सभी जानते हैं कि उनका एक न एक दिन इस शब्द से सामना होगा। मृत्यु एक न एक दिन जरूर होगी, अवश्य ही होगी। लेकिन फिर भी लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा होता है तो हर कोई चाहता है कि उसको दूसरा जीवन मिल जाए। ये दूसरा जीवन क्या है और ये दूसरा जीवन किस प्रकार से मिलता है? क्या मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति दोबारा जिंदा हो सकता है? और पुराने काल से लोग इसे टालना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपसे कोई ये कहे कि मृत्यु के बाद आपके मृत शरीर में दोबारा से जान डाली जा सकती है। आप अपनी मृत्यु के बाद 1,70,00,000 रुपया जमा करके आप भविष्य में फिर से जीवित हो सकते हैं। तो क्या आप इस पे यकीन करेंगे? आज हम आपके इसी कल्पना के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मृत्यु कोई नया बात नहीं है। सदियों पहले भी इंसान ने मृत्यु को मात देने की कोशिश की थी। और जैसे कि आपको याद होगा कि मिस्र के ममीज के जमाने से लेकर आज के क्रियोनिक्स युग तक इंसान की यही सोच रही है कि कैसे मृत्यु को हराया जाए। प्राचीन काल में मिस्र के लोगों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन संभव है, और यह तब होगा जब मृत शरीर सुरक्षित रहे। और इसी सोच के साथ ममीज बनाए जाने लगे। मृत शरीर को एक विशेष प्रकार के औषधियों और बाकी लेपों के साथ सुखाया जाता था। फिर उसे कपड़े में अच्छी तरह रहकर संरक्षित कर दिया जाता था। उस समय जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनकी ममीज बनाई जाती थी। यानी उस समय जो अमीर परिवार के लोग होते थे उनकी ही ममीज बनाकर रखा जाता था। पुनर्जन्म भारत में भी एक सिर्फ मान्यता नहीं है, जो एक युगों से चली आ रही सनातन धर्म का एक हिस्सा है, जो कहती है कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा शरीर के मर जाने के बाद फिर से नए शरीर धारण कर लेता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म सिर्फ एक मान्यता है या कल्पना है, ये एक विज्ञान बन चुका है। और जर्मनी की एक कंपनी ने इंसानों को मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को फ्रीज करके फिर से भविष्य में जिंदा रहने की, फिर से भविष्य में जिंदा करने का सपना दिखाया है। और ये यूरोप की पहली क्रियोनिक्स लैब है। अब हम सबसे पहले क्रियोनिक्स लैब के बारे में समझेंगे। क्रियोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी इंसान को मरने के बाद उसके डेड बॉडी को 1 से 96 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रख दिया जाता है। फिर लिक्विड नाइट्रोजन के बीच उसे फ्रीज कर दिया जाता है ताकि मृत शरीर को खराब होने से बचाया जा सके। और भविष्य में जब कभी भी हमारा साइंस इतना तरक्की कर लेगा, जब इंसान को फिर से जीवित किया जा सकेगा, उस समय इन फ्रीज किए गए शव को फिर से यानी दोबारा से जीवित किया जा सकेगा। दुनिया में वर्ष 2023 तक 500 से ज्यादा लोगों को अभी तक इस टेक्निक के द्वारा फ्रीज किया जा चुका है, जबकि 1500 से 5000 लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशन की सुरक्षा लेने के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लिया, पैसे दे दिए हैं, ताकि जब कभी भी हमारी मृत्यु हो हमारे शरीर को ऐसे ही रखा जाए। और जब कभी आगे चलकर ऐसी कोई तकनीक आई जिससे कि
मृत शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकेगा, तब फिर से हम जिंदा होना चाहेंगे। अमेरिका, जर्मनी, चीन, रशियन और स्विट्जरलैंड में भी इस तकनीक पर काम हो रहा है। और मृत शरीर में दोबारा जान डालने के अलावा एंटी एजिंग दवाइयां तो दुनिया में चल ही रही हैं। ऐसे प्रोडक्ट पर काम किया जा रहा है जो इंसान के उम्र को जहां है वहीं रोक दे, क्योंकि इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता है। इंसान चाहता है कि मृत्यु से वो जितना दूर हो सके उतना दूर रहे, यानी कि वो अधिक से अधिक जीवित रहना चाहता है। और दुनिया भर के लैब्स में इस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है कि मृत्यु को कैसे टाला जा सके। और क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी का जो मार्केट साइज है वो वर्ष 2024 में 1700 करोड़ का था, और एक अनुमान के मुताबिक ये मार्केट 2033 तक 4400 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब तक किसी को जीवन देने में सफलता मिली है? तो इसका जवाब है कि नहीं। अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि किसी मृत शरीर को, फ्रीज किए गए शरीर को दोबारा से जिंदा किया गया हो। फिलहाल विज्ञान और वैज्ञानिक इस बात से इनकार करते हैं कि मृत्यु के बाद किसी इंसान को फिर से जीवन दिया जा सकता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है, कुछ लोगों का तर्क है कि एक समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसका लिवर ट्रांसप्लांट कराना भी नामुमकिन था। लेकिन आज हर रोज इंसान के शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो ही रहे हैं। यानी जिस प्रकार से पहले लोग मेडिकल इनोवेशन को शक की निगाह से देखते थे, आज उसी प्रकार से लोग क्रायोनिक्स को भी शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है एक दिन स्वीकार कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर। जय हिंद।